जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। क्या हो गया? हेलो दोस्तों, खम्मा घड़ी राम राम। मैं हूँ मोनिका डेट बिकाना गर्ल, और काफ़ी दिनों बाद, एक्चुअली काफ़ी महीनों बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब बॉक्स में। ये लीजिए, आप सबसे पहले मिठाइयाँ खाइए। मिठाई में है लड्डू, जो कि मैं कहीं लेके जा रही हूँ। और ये क्या, मैं चप्पलें क्यों दिखा रही हूँ? मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया क्योंकि अगर मैं आपको अपनी ओरिजिनल वॉइस सुना देती ना, तो आप कहते कि तुम इतनी बीमार हो और तुम ट्रैवल क्यों कर रही हो। और आवाज़ जो है बस में आपको पता ही है कैसे आती है, हमसे ज़्यादा सायरन की, हॉर्न की, बस वाले की, पोंपों की, लोगों की और बजती हुई खिड़कियों की आवाज़ें में सुनाई देती हैं। तो चलिए, सफ़र शुरू हो चुका है एक यूट्यूब वीडियो के साथ में, और शुरुआत कर दी गई है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी मेरी हालत पहले सही। लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे, और हम लोग हैं जो फ्लैश लाइट के चारणे में वीडियो बना रहे हैं। वाह वाह वाह, कैसे दिन आ गए हैं ना। मतलब देश एकदम प्रगति की ओर है। कि हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने जो वीडियो में ओरिजिनल वॉइस उस पर मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको कल बताऊँगी कि मैं कहाँ पहुँचने वाली हूँ, और मैंने टाइम भी बताया है कि मैं सुबह 8 बजे पहुँच जाऊँगी। और ये देखिए, मैं आपको ऊपर एसी दिखा रही हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी यहाँ पे, कि मैं घर से कुछ भी ओढ़ने का लेके नहीं आई हूँ, और बस ये जो स्टॉल मैंने ऊपर डाल रखा है, ये पतला सा कपड़ा, इससे मैंने पूरी बस में काम चलाया है। तो मैंने क्या करा, ऊपर जो एसी के वॉल होते हैं ना, जो ढक्कन होते हैं, उनको बंद कर दिया। मुझे किसी ने ये इंस्टा पे डीएम किया था, जब मैंने स्टोरी भी डाली थी, तो उसने बोला था कि आप एक काम कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में टेप आती है ना सेलो प्लास्टिक वाली, उसको आप चिपका सकते हैं, तो बिल्कुल भी आवाज़ जो है बाहर नहीं आती। लेकिन मेरी जो ट्रैवल थी वो रात की थी, अब मेरे पास टेप भी नहीं थी, तो ये मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ कि चलो अगले दिन मिलेंगे। और ये देखिए, घरों से शायद आप पहचान पाएँ कि कौन सा शहर आया है। नहीं पहचान पाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको और हिंट देती हूँ, तब शायद आप पहचान जाएं। तो आप मुझे बताइए कि जब हम बीकानेर से उदयपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में कौन सा मेन शहर आता है। तो ये स्टॉल देख के शायद आप पहचान लें कि कौन सा शहर आया है। और बहुत ही प्यारा ब्लू सिटी जिसे बोलते हैं राजस्थान का, वो यहाँ आ चुका है। और बस सुबह के 4 बजे रुकी है। तो इमेजिन कीजिए कि मैं रात को 10:30 बजे बीकानेर से निकली हूँ, सुबह 4 बजे जोधपुर पहुँची हूँ। तो उदयपुर से जोधपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है। और ये देखिए, अगली सुबह मैं अपना गंदा सा चेहरा दिखा रही हूँ। और बीच में क्या है, मेरे साथ बहुत ही गंदा हुआ, जो कि होना ही था, लेकिन इस तरीके से होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, हम पूरा बंदोबस्त करके चले हैं। और ये बाहर के नज़ारे देखिए, सुबह हो गई है और मैं इस टाइम पूरी तरीके से बीमार हूँ। कुछ भी चेहरे का अता पता नहीं है, होश उड़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने अपने साथ में ट्राईपॉड लिया है, मैं उसको सेट कर रही हूँ, लेकिन बस में कैसे सेट होगा। बस तो हिलेगी तो ट्राईपॉड भी हिलेगा। तो देखते हैं। और आपके लिए मैं बता दूं कि जो मेरी पैकिंग हुई थी ना, वो एकदम एंड मोमेंट पे हुई थी। मतलब 9:40 की मेरी बस थी, सॉरी 10:40 की मेरी बस थी, और 9 बजे मुझे घर से निकलना था। और 8 से 9 के बीच में जितनी पैकिंग हुई है, फटाफट जो भी कपड़े मेरे सामने दिखे वो मैंने डाल लिए। और जिसमें से कुछ ये डायरी और पेन, कलर स्केच भी हैं। मैंने सोचा था मैं कुछ इतने लंबे सफ़र में कुछ क्रिएटिव करूँगी मेरी, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन किसी तरीके से मैंने गोली वगैरह लेके खुद को सही किया, और कोशिश किया कुछ क्रिएटिव करने का, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, पूरी रात में सो ही रही थी, उठी नहीं थी। और मुझे लगा था कि चलो अब तो उदयपुर आने ही वाला है, लेकिन वो सुबह के 8 बजे तक उदयपुर नहीं आया, 10 बजे तक नहीं आया, 12 बजे तक भी नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि जो मेरा सफ़र है वो कितना लंबा चला गया। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद घर से निकली थी, और ऊपर वाले बर्थ पे मैं बैठी थी बस में। तो मैं तो पूरा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, और बाहर पहाड़ दिख रहे हैं, बारिश हो रही है। तो एक बार फिर से मैंने आवाज़ बंद कर दी है, क्योंकि कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, बस का शोर ज़्यादा आ रहा है। तो अगली बार से कहीं जाऊंगी तो पक्का अपने साथ माइक लेके जाऊंगी।
तो मैं यहाँ पे बस अपनी कंडीशन बता रही हूँ क्योंकि बस वही वही माइंड में चल रहा था। ये मैं आपको गोली दिखा रही हूँ कि देखो ये टैबलेट मैंने ली है जो कि पेट दर्द की दवाई है। ये लेके मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही थी, लेकिन पता है क्या है, अगर मैं घर पे होती ना तो पूरे दिन बेड पे पड़ी होती, रो रही होती, लेकिन बस में मुझे कुछ इतना पता नहीं चला। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ तो मैं 1 दिन 2 दिन तक ऐसे रोती रहती हूँ। और ये मैं पी सेफ का रोल ऑन दिखा रही हूँ जो कि लकीली मैंने ऑर्डर कर दिया था और मेरे ट्रिप से पहले आ गया था। और ये सच में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो एक छोटा सा रिव्यू भी यहाँ पे चलो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि ये काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत ही, इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपका भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है पीरियड्स में तो आप फटाफट से ये मंगवा लेना। आगे और भी मैं आपको प्रोडक्ट्स की रिव्यू देती रहूँगी अगले वीडियोज़ में। तो चलिए अब मैं आपको ये यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ कि मैं फटाफट से वेट कर रही हूँ, मैं उदयपुर पहुँचूँ, होटल में जाऊँ, फ्रेश हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरी जर्नी कितनी लंबी हो गई है। जहाँ पे मुझे सुबह 8 बजे उदयपुर पहुँच जाना चाहिए था, मैं वहाँ पे पहुँची हूँ 3 बजे। कैन यू इमेजिन, मैं 3 बजे अगले दिन उदयपुर पहुंची। और ये जो बस है ना, ये मिलन वालों की बस है जो कि लास्ट बस है पूरे दिन में। इनकी 3 बसें जाती है, ठीक है। तो ये 9:40 वाली या 10:40 जो भी है, इसमें आप कभी मत जाना क्योंकि इसमें बाद में मेरे पेरेंट्स भी आए थे, उनके साथ भी यही हुआ था, उसने टाइम पे नहीं पहुंचाया था। और मैं पूरे बस में कंडक्टर से लड़ाई करती हुई आई थी और मैं उसको कह रही थी भैया मान लो किसी का एग्ज़ाम हो तो सेंटर आया हो उदयपुर, मतलब उसका तो फिर एग्ज़ाम चला ही गया आपके इस बस के पीछे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है जब उदयपुर आ गया। और उदयपुर में एंटर होने के बाद में भी इतना लंबा रास्ता आता है, ये भगवान। और यहाँ पे मैं उतर गई हूँ और मैं, जीजू हैं मेरे उदयपुर में रहते हैं, उनका वेट कर रही हूँ कि वो मुझे लेने आए। उन्होंने भी बहुत टाइम लगा दिया, एक तो मेरी हालत ख़राब, ऊपर से मैं उन्हें देख रही हूँ वो नहीं आए। तो सबसे पहले ये लोग मुझे दिखे थे, ये बहुत ही अच्छी बांसुरी बजा रहे थे। और यहाँ पे मैं, दीदी, जीजू, हम तीनों जा रहे हैं 3 इडियट्स वाली स्कूटी की तरह बैठ के मैं पीछे पेशेंट बैठी हूँ। और ये एक्चुअली शाम का वीडियो है, जब मैं होटल में जाके फ़्रेश हो गई थी, उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने निकले थे। तो ये देखिए, यह है फतेह सागर। तो चलिए अब ओरिजिनल वीडियो ऑन कर देते हैं। पता है यहाँ पे आके मैं एकदम पागल हो गई थी क्योंकि यूँ लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना पानी देखा है। और मैं वीडियो बनाए जा रही थी, लेकिन उसके बाद होता ऐसा था, हम रोज़ शाम को आके यहीं टपक जाते थे। जब भी इवनिंग वॉक पे खाने के बाद में आइसक्रीम खाने आते थे तो यहीं आते थे। मतलब फतेह सागर तो आप उदयपुर में कहीं भी जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, तो ये तो आता ही आता है। और ये इतना बड़ा है ना, ये इसकी डिस्टेंस जो है, चौड़ाई और लंबाई, मतलब ये चारों तरफ से इसके रोड है, तो आप बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है। मतलब वाकई वो बोलते हैं ना, नज़ारे आ गए, वो वाली फीलिंग आई थी। और इतना सुंदर मौसम, इतनी अच्छी यहाँ पे बारिश होती रहती है पूरे दिन में, और इतना सारा पानी। और पूरे रोड पे आपको, इवन पूरे उदयपुर में सिर्फ टूरिस्ट ही दिखेंगे, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है कि वो मुझे देख रहा है, वो मैं उसको जानती हूँ। मतलब सब अनजान लोग हैं, खुला घूम रहे हैं, बहुत ही मस्त एकदम मौसम हो रखा है। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कर रहा था, और अभी भी मैं देख के इमेजिन कर रही हूँ कि मैं उदयपुर में ही हूँ वीडियो देख के भी। तो चलिए, ये जो साइकिल पे जा रहा है ना, ये मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे साइकिलिंग भी आप कर सकते हो साइकिल रेंट पे लेके। ये मेरा एक एम था जो रह गया। एम तो मैं क्यों बोलूँगी, मतलब मुझे ये चीज़ करनी थी बट वो रह गई। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि शाम के टाइम बहुत भीड़ हो जाया करती है यहाँ पे, ट्रैफिक इतना होता है ना, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलेगी, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, यहाँ पे आके आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये आंटी जो हैं हमें मक्की दे रहे थे सेक के, और इनके भी रेट्स कभी 20 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये, मतलब यहाँ पे आते ही पता है मेरी स्किन एकदम, फेस ऐसे ग्लो करने लग गया था फर्स्ट डे में ही। मतलब यहाँ का पानी मुझे बहुत सूट हुआ था। और ये पीछे मैं दिखा रही हूँ कि हमने हेलमेट नहीं लगा रखा और पीछे ट्रैफिक वाले अंकल आ रहे हैं। और ये मैं आपको अपना होटल का रूम दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं, चलो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑन कर देती हूँ। सो दिस इज़ माई रूम। और मैं यहीं सो रही थी तो इसलिए बेड थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तो ये है टीवी, एसी जो भी बेसिक रूम में होता है, ये अलमीरा जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग का है, यहाँ पे
कुछ पेंटिंग है सुंदर सी, और फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। वो एक और पेंटिंग है, और इस तरीके से ये बेड है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अलमीरा जैसे हमारे घर में होती है वैसी ही अलमीरा है। तो सब सामान आपका अच्छे से यहाँ पे आ जाता है, शूज़, बैग, कपड़े, सब यहाँ पे है। और ये वाला बैग जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया, ये वाला। और इस तरीके से ये अलमीरा है। चलिए इसको बंद कर देते हैं और बाकी रूम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है कर्टन्स, थोड़ा सा ओपन स्पेस है पीछे की तरफ। और ये बेड है, ठीक है। ये फ़ैन है जो मैंने बंद कर दिया ताकि मेरी आवाज़ आए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्रेसिंग का सामान रखा है। और ये हूँ मैं इस चेहरे से तो आप वाकिफ़ ही हैं, ये हूँ मैं। और यहाँ पे है थोड़ा सा फ़ोन वोन। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी अच्छा है, बड़ा है साइज़ में। एंड दिस इज़ अगेन मी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी टॉयलेटरीज वगैरह रखी हैं। और साथ में इन्होंने चप्पल भी दी है अगर आप घर से लाना भूल जाएं। तो दिस इज़ आवर रूम, ब्यूटीफुल, प्रीटी, बेसिक रूम। और आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं कि बाहर कैसे हाल है उदयपुर में। वाओ, यहाँ पे देखो बारिश हो रही है। नीचे भी रूम्स हैं। और ये देखिए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आगे जो है बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि मैंने सब जगह पे वीडियोस बनाए हैं। मैं बहुत सारी जगह पे गई थी मेवाड़ में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप उदयपुर घूमने का सोच रहे हैं तो ये ज़रूर आप हर एक वीडियो लाइक करना और बेल आइकन दबा देना और शेयर भी कर देना। बाय।